ओडिसी 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व ग्रीक महाकवि होमर द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य है, जिस पर क्रिस्टोफर नोलन एक इसी नाम से फिल्म लेकर आ रहे हैं। इसमें इथाका के राजा ओडिशियस की घर वापसी की कहानी बताई गई है। अब इस कहानी में भी कहानी सीधे सीधे नहीं चलती है, बल्कि कई टाइमलाइन में विभाजित है, फ्लैशबैक्स में चलती है। और क्रिस्टोफर नोलन भी अपनी फिल्मों में टाइमलाइन को लेकर एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाने जाते हैं। इसीलिए बहुत उम्मीद है कि उनकी फिल्म में भी कहानी सीधे सीधे नहीं दिखाई जाएगी। अब उस फिल्म को पूरी तरह से आपको एक्सपीरियंस करना है, कहानी से जुड़ना है, और आप पहले से ओडिशियस की कहानी नहीं जानते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ओडिशियस की घर वापसी कहां से होती है? वह होती है ट्रोजन युद्ध में समाप्ति के बाद। ट्रोजन युद्ध ट्रॉय और स्पार्टा के बीच में हुआ था। ट्रॉय के राजकुमार ने स्पार्टा की रानी हेलेन का अपहरण कर लिया और ट्रॉय में लाकर कैद कर लिया। तब उसे बचाने के लिए स्पार्टन लोगों ने ट्रॉय पर हमला किया, जिसमें कि स्पार्टन सेना में कई लोग सहयोग के लिए शामिल हुए, जिसमें इथाका का राजा ओडिशियस भी था। परंतु 10 वर्षों तक युद्ध चलता रहा, फिर भी इन लोगों की विजय नहीं हुई। तब वह ओडिशियस ही था जिसने ट्रोजन हॉर्स का कॉन्सेप्ट दिया, यानी कि एक बड़ा सा लकड़ी का घोड़ा बनाया गया, जिसमें कि बहुत सारे स्पार्टन सैनिक अंदर छुप गए और फिर छल पूर्वक वे लोग ट्रॉय के अंदर गए और इस प्रकार ट्रॉय को छल पूर्वक जीत लिया गया। यह कहानी होमर के महाकाव्य इलियड में है और इस पर पहले भी एक ट्रॉय नाम से फिल्म बन चुकी है, परंतु हम इसकी बात नहीं करेंगे। जब युद्ध समाप्त होता है तो ओडिशियस अब घर जाने को बेचैन हो जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी पेनेलोप और उसका बेटा टेलीमेकस उसकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। जब ओडिशियस अपने घर से चला था 10 वर्ष पहले, तो उस समय टेलीमेकस का जन्म ही हुआ था। अब वह 10 वर्षों का हो गया होगा। उसको देखने के लिए लालायित ओडिशियस अपने सभी सैनिकों को समेटकर 12 जहाजों पर बैठकर आगे की तरफ प्रस्थान करता है। समुद्र मार्ग से जाते हुए वे पहली बार एक शहर के पास से गुजरते हैं। शहर होता है किकोन्स लोगों का। किकोन्स लोग उस युद्ध में ट्रोजन लोगों के साथ थे, इसलिए ओडिशियस के सैनिकों से उनकी एक विशेष दुश्मनी भी हो गई। अब ओडिशियस के सैनिकों को लगा कि यदि वे शहर को लूट लेंगे तो उनके पास लूट का सामान होगा, वे अपने परिजनों को देने के लिए बहुत सारा सामान ले पाएंगे। इसलिए वे लोग इस्मारोस शहर, जो कि किकोन्स लोगों का शहर था, उसे लूटने के लिए उतर पड़े। ओडिशियस उस शहर को तो नहीं बचा पाया, परंतु उस शहर में अपोलो देवता का एक मंदिर था, जहां पर मारोन नाम का एक पुजारी अपने परिवार के साथ रहता था। ओडिशियस ने उस मंदिर को लूटने से बचा लिया और इस प्रकार जब उसके सैनिक लूटपाट कर लिए तो ओडिशियस ने कहा कि अब लौट चलो जहाज पर वे लोग गर्व से भरे हुए थे, वे उच्च श्रृंखल हो रहे थे। वे लोग असावधान भी हो गए। उन्हें लगा कि अब हम यहां पर जीत ही चुके हैं, अब हमें लौटने की क्या जरूरत है, हम और लूटेंगे। इसी असावधानी का फायदा उठाकर किकोन्स लोग, जो शुरुआती हमले में भाग गए थे, वे वापस से अपनी शक्ति को संगठित करके आए और असावधान सैनिकों पर टूट पड़े। इस प्रकार ओडिशियस के कुछ सैनिक वहां पर मारे गए और बाकी बचे जो सैनिक थे वे फिर से जहाज में बैठकर चल दिए। लेकिन इस्मारोस शहर में केवल उनकी हार ही नहीं हुई, बल्कि जो मारोन था उसने बहुत सारे उपहार दिए थे ओडिशियस को। उन उपहारों में 12 मर्दबान शुद्ध शराब के थे, जो कि इतने शुद्ध थे कि उनकी महक किसी को भी आकर्षित कर लेती थी। और यदि उन्हें सीधे सीधे देवताओं को भी पिला दिया जाए, बड़े बड़े दैत्यों को भी पिला दिया जाए, तो वे बेहोश हो जाते। उन्हें एक आम मनुष्य को पिलाने के लिए एक भाग में 20 भाग पानी मिलाना पड़ता, यानी कि यदि 1 गिलास शराब है तो उसमें 20 गिलास पानी मिलाना पड़ता। इन सभी उपहारों को लेकर वे लोग आगे बढ़े। आगे उन्हें एक ऐसा द्वीप मिला जिसे लोटस ईटर का द्वीप कहा जाता है। वहां के लोग बड़े ही मिलनसार थे, बड़े खुश थे। जब ये लोग वहां पर गए, वहां इनका खूब आवभगत हुआ। एक कॉन्सेप्ट आता है जीनिया का। जीनिया यानी कि आतिथ्य सत्कार। ग्रीक माइथोलॉजी में इसकी बड़ी ही वैल्यू है। अब जब वे लोग लोटस ईटर्स के द्वीप पर गए तो उनका जीनिया के तहत बड़ा ही सत्कार किया गया, परंतु वहां के लोगों ने उन लोगों को खाने के लिए लोटस के फूल दिए, कमल के फूल जैसी कुछ चीज दी। उसे खाकर ओडिशियस के सैनिक अपनी यादाश्त भूलने लगे। वे लोग अपने घर, परिवार और अपने लक्ष्य को भी भूलने लगे। तब ओडिशियस को लगा कि यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। उसने जबरदस्ती अपने सैनिकों को खींच खींच कर जहाज पर लादा और फिर वे लोग आगे बढ़े। आगे जो द्वीप आया, वही द्वीप उनकी यात्रा को शापित करने वाला द्वीप था। वह द्वीप था साइक्लोप्स का द्वीप। साइक्लोप्स एक ऐसे दानव होते थे जिनकी एक ही आंख होती थी, उनका शरीर बड़ा भारी होता था। उन्हें साइक्लोप्स के द्वीप पर एक पॉलीफेमस नाम का साइक्लोप्स था, जो कि पोसाइडन का बेटा था। पोसाइडन जो है वह ओलंपियन देवताओं के 3 प्रमुख देवताओं में से एक है, ज्यूस का भाई है। पोसाइडन समुद्र का देवता है, तो पोसाइडन का बेटा था वह साइक्लोप्स, जिसका नाम था पॉलीफेमस। जब ओडिशियस अपने 12 जहाजों और सैनिकों के साथ उस द्वीप पर गया तो उस समय उन सभी को भीषण भूख लगाई थी। वे लोग खाने की तलाश में उसी साइक्लोप्स की गुफा में चले गए, पॉलीफेमस की गुफा में चले गए। पॉलीफेमस अपनी भेड़ों के साथ रहता था। उस समय कहीं बाहर गया हुआ था, परंतु गुफा में भेड़ें थीं
वहां पर दूध के भरे हुए बर्तन थे, वहां पर चीज था, बहुत सारा खाने का सामान था। ओडिशियस को भूख लगी हुई थी, उसके सैनिकों को भूख लगी हुई थी। उन लोगों ने उन सामानों को खाना शुरू किया। उनके मन में यह भी था कि यदि इन सामानों का संरक्षक आएगा भी तो जीनिया के सिद्धांत के तहत हमारी सेवा ही करेगा, हमारा सत्कार ही करेगा, हम पर गुस्सा नहीं होगा। वे लोग खाने लगे, परंतु जो पॉलीफेमस था वह जीनिया वनिया नहीं मानता था। उसने सीधे सीधे इन लोगों पर आक्रमण किया और ओडिशियस के 2 सैनिकों को जिंदा ही खा गया। ओडिशियस ने उससे बात करने की कोशिश की, उसे समझाने की कोशिश की, परंतु वह समझ नहीं रहा था। अगले दिन फिर से पॉलीफेमस ने 2 सैनिकों को खा लिया। अब ओडिशियस समझ गया था कि पॉलीफेमस को बात करके समझाया नहीं जा सकता है। तब उसने बल की जगह बुद्धि का प्रयोग किया, क्योंकि वह जानता था कि यहां पर बल के प्रयोग से वह जीत नहीं सकता है। पॉलीफेमस ने गुफे की दीवार पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया था। जो द्वार था उस पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया था, जिससे कि द्वार बंद हो गया। अब उस पत्थर को हटाने के लिए पॉलीफेमस की ही जरूरत थी, क्योंकि ये लोग मिलकर भी उस पत्थर को नहीं हटा सकते थे। इसलिए ओडिशियस ने पॉलीफेमस से बात करनी शुरू की। जब पॉलीफेमस ने उससे उसका नाम पूछा तो ओडिशियस ने बड़ी ही चतुराई से अपना नाम बताया, कुछ नहीं, नोबडी, कोई नहीं। अब इसके बाद ओडिशियस ने पॉलीफेमस को उस शराब की गंध सुंघाई और कहा कि मेरे पास एक ऐसी शराब है जो तुमने जीवन में कभी चखी नहीं होगी। तुम चाहो तो मैं तुम्हें यह दे सकता हूं। तब पॉलीफेमस उस गंध से आकृष्ट होकर वह शराब मांगने लगा। ओडिशियस यही तो चाहता था। उसने बिना पानी मिलाए वह शराब जो कि मारोन ने दी थी उसे पॉलीफेमस को पिला दिया। शराब पीते ही पॉलीफेमस बेहोश हो गया। तब जो ओडिशियस और उसके सैनिक थे उन लोगों ने जैतून की एक बड़ी सी लकड़ी ली और पॉलीफेमस की केवल एक आंख, क्योंकि वह साइक्लोप्स था और साइक्लोप्स की केवल एक ही आंख होती है, तो उसकी एक आंख को फोड़ दिया। जब वे लोग आंख फोड़ रहे थे तो उसका होश टूटा। उसने बाहर अन्य साइक्लोप्स लोगों को आवाज लगाई कि नोबडी किलिंग मी, कोई नहीं मुझे मार रहा है, तुम लोग आओ मुझे बचाओ। परंतु उन लोगों को लगा कि जब कोई नहीं मार रहा है तो फिर मार कौन रहा है, हमें आखिर जाना ही क्यों है। उन लोगों को लगा कि या तो यह पागल हो रहा है अथवा यह नींद में बक रहा है। उन लोगों ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और फिर इस प्रकार साइक्लोप्स की आंख तो चली गई पर उसके रक्षा के लिए कोई नहीं आया। अब ओडिशियस चाहता तो उसे मार भी सकता था, परंतु गुफा के द्वार पर पत्थर रखा हुआ था, वह पत्थर हटे कैसे। इसीलिए केवल पॉलीफेमस को अंधा किया गया। अगली सुबह जब पॉलीफेमस अपनी भेड़ों को चराने के लिए बाहर निकालने वाला था तो उसने पत्थर को हटाया। तब ओडिशियस और उसके सभी सैनिक भेड़ों के नीचे चिपक गए और इस प्रकार वे लोग गुफा से बाहर आ गए। सब कुछ ठीक जा रहा था, वे लोग अपने जहाज पर बैठ गए, उस द्वीप से बाहर भी निकल गए। परंतु एक गलती ओडिशियस की इस पूरे यात्रा को शापित कर देने वाली थी। जाते जाते उसने गर्व में भरकर चिल्लाते हुए कहा कि मेरा नाम ओडिशियस है और मैंने तुम्हें हरा दिया। पॉलीफेमस ने जैसे ही यह सुना तो उसका दर्द जो था अब वह गुस्से में बदल गया। उसने अपने पिता पोसाइडन को आवाज लगाई और कहा कि पिताजी, अगर मैं आपका पुत्र हूं, अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो इस व्यक्ति को इसके गंतव्य तक नहीं पहुंचने दीजिएगा, और यदि यह पहुंचे भी तो बहुत समय के बाद पहुंचे, इसके सभी साथी मारे जाएं और यह लूटा पिटा अवस्था में पहुंचे। अपने बेटे की दर्द भरी पुकार को सुनकर पोसाइडन को भी गुस्सा आ गया और इस प्रकार ओडिशियस की यात्रा शापित हो गई। देवताओं की बुरी नजर उस पर लग गई। ओडिशियस और उसका जहाज वहां से आगे बढ़ा तो हवा के देवता एरोसॉल के पास गया। वहां जाकर हवा के देवता ने उन लोगों को चमड़े की एक थैली दी और कहा, इसमें सभी तूफानी हवाएं बंद हैं, केवल एक जेंटल सी हवा में छोड़ दे रहा हूं जो आप सबके जहाज को बहा करके सीधे इथाका ले जाएगी। देवता ओडिशियस की सहायता भी कर रहे थे। ओडिशियस अपने जहाजों के बेड़े पर बैठा हुआ उस हवा के सहारे आगे बढ़ता जा रहा था। अब वे लोग इथाका के इतने नजदीक पहुंच गए कि सामने तट दिखाई दे रहा था, तट पर जलती हुई आग दिखाई दे रही थी। लेकिन नजदीक आकर ओडिशियस चौकन्ना होने की जगह पर निश्चिंत हो गया। वह सो गया और उसके सैनिकों में लालच आ गया। उन्होंने सोचा कि इस चमड़े की थैली में लगता है कुछ बहुमूल्य चीज है जो कि ओडिशियस केवल अपने लिए रखना चाहता है। उन लोगों ने यही देखने के लिए ओडिशियस के सोने का फायदा उठाकर उस थैली को खोल दिया और यात्रा जो अब समाप्ति होने वाली थी वह फिर से पीछे मुड़ गई, क्योंकि तूफानी हवाएं आजाद हो गई और वे तूफानी हवाएं उन्हें ले जाकर के फिर से वहीं पर छोड़ दिया जहां हवाओं के देवता थे। तब हवाओं के देवता ने कहा कि तुम लोग शापित हो चुके हो, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। और इस प्रकार हवाओं के देवता से मदद न मिलने के कारण वे लोग ऐसे ही आगे बढ़े। परंतु अब इथाका की जगह वे लोग एक ऐसे द्वीप पर पहुंचे जहां पर नरभक्षी राक्षस रहते थे। उन नरभक्षी राक्षसों को लाइट्रिगोन्स कहा जाता था। वे बड़े विशाल होते थे। जब उन लोगों ने देखा कि उन लोगों के द्वीप के पास मानवों से भरे हुए कई जहाज आ रहे हैं
तो उन जहाजों पर उन्होंने बड़े बड़े पत्थर बरसाने शुरू कर दिए और इस प्रकार 12 में से 11 जहाज और उस पर के सैनिक तबाह हो गए। केवल ओडिशियस का जहाज और उसके सैनिक किसी तरह बच पाए और इस प्रकार 12 जहाजों का वह काफिला केवल एक जहाज का बचा रह गया और ओडिशियस किसी प्रकार जान बचाकर भागने में सफल रहा। परंतु आगे उसकी और परीक्षाएं ली जाने वाली थी। जब वे लोग वहां से बचकर हरे था के एक नए द्वीप पर गए तो वहां ओडिशियस किसी प्रकार का खतरा नहीं मोल लेना चाहता था। इसीलिए उसने अपने कुछ सैनिकों से कहा कि पहले तुम लोग जाओ और जाकर देख कर आओ कि यह द्वीप रहने लायक है कि नहीं है। तब उनमें से कुछ सैनिक आगे बढ़े। वे द्वीप को खोज रहे थे तो उन्हें एक बड़ी ही सुंदर स्त्री दिखाई दी। वास्तव में वह स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि एक जादूगरनी देवी थी सिरसी। सिरसी ने उन लोगों की खूब आवभगत की और अच्छे अच्छे पकवान खाने के लिए दिए। तब सभी सैनिक तो खाने लगे, पर एक सैनिक यह सोच रहा था कि जब आसानी से कोई चीज मिल जाए, वो भी ऐसी अनजान जगह पे, तो उसके पीछे बड़ी भारी कीमत जरूर छिपी होती है। उसने खाना नहीं खाया। बाकी जिन लोगों ने खाया वह देखते ही देखते सुअरों में तब्दील हो गए। तब वह एक सैनिक जो कि खाना नहीं खाया था, वह जान बचा करके ओडिशियस के पास आया और आकर सारी कहानी बताई। ओडिशियस बड़ा चिंतित हुआ कि अब क्या करे। आखिर एक जादूगरनी से वह कैसे निपटे और अपने सैनिकों को लिए बिना वह आगे भी कैसे बढ़े। तब वहां पर ज्यूस का बेटा और देवताओं का दूत जो कहा जाता है, हर्मिस आया। हर्मिस ने उन्हें एक दवा दी, एक जड़ी बूटी थी जिसका नाम मोली था। मोली खाने से सिरिसा के जो भी जादू था उसका प्रभाव नहीं होता था। ओडिशियस ने उस जड़ी बूटी को खा लिया और फिर सिरिसा के पास गया। सिरिसा ने उसे जादू भरा खाना खिलाया, पर उसका प्रभाव ओडिशियस पर नहीं हुआ। ओडिशियस ने अपनी तलवार निकाल ली और कहा कि यदि अपनी सलामती चाहती हो तो मेरे सभी सैनिकों को जीवित करो, उन्हें वापस से मनुष्य बना दो। सिरिसा के पास अब कोई रास्ता नहीं था। उसने उन लोगों को मनुष्य तो बनाया ही साथ ओडिशियस से कहा कि अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले अंडरवर्ल्ड में जाओ, पाताल लोक में जाओ, क्योंकि वहां जाकर तुम्हें आगे के खतरों के बारे में पता चल जाएगा। सिरिसा की बात को मानकर ओडिशियस अंडरवर्ल्ड गया जहाज लेकर के। वहां जाकर उसने खून की बलि चढ़ाई। तब वहां पर कई सारी आत्माएं उनसे मिलने आई, जिनमें से एक भविष्यवक्ता टायरेसियस की आत्मा भी थी। टायरेसियस की आत्मा ने ओडिशियस से कहा कि तुम्हें सबसे पहले रास्ते में 3 खतरों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें से एक सायरन गाने वाली राक्षसियां हैं जो समुद्र की देवियां टाइप की हैं। दूसरा स्कीला नाम की राक्षसी है जिसके 6 सर हैं और वह बड़ी भयानक दिखती है, समुद्री राक्षसी है। और फिर एक चेरी बडिज नाम का भंवर वाला राक्षस है जो कि किसी भी जहाजी बेड़े को अपने अंदर समाहित कर लेता है। इन सब से बच भी जाओगे तो आगे जाकर हेलियस यानी कि सूर्य देवता का एक द्वीप मिलेगा जहां पर उनके मवेशी रहते हैं, गाय रहती हैं उनकी। उन गायों को नुकसान मत पहुंचाना। इसके बाद वहां पर अन्य आत्माएं भी आईं, जिनमें से कि ओडिशियस की माता भी थी जो ओडिशियस की प्रतीक्षा करते हुए मर गई थी। एक मेनोन नाम का राजा भी था और अकिलीज भी था। अकिलीज जो कि महान योद्धा था। अकिलीज ने यहां पर कहा कि मृतकों का राजा बनने से अच्छा है कि मैं जीवित रहता और किसी का गुलाम रहता। इस प्रकार ओडिशियस को भविष्य की बातें पता चली और फिर वह अपना एक जहाज और अपने बचे हुए सैनिकों को लेकर आगे बढ़ा। अब रास्ते में वह जगह आने वाली थी जहां पर सायरन सॉन्ग्स गाने वाली जलपरियां उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। सायरन सॉन्ग्स गाने वाली जलपरियां ऐसे संगीत गाती थी। सायरन सॉन्ग्स ऐसा संगीत होता था जो इतना मोहक लगता था कि सुनने वाले को लगता कि यह उसके लिए ही गाया जा रहा है और वह गाने वाली जलपरियों के प्रति आकर्षित हो जाता और फिर जलपरियां उसे खींचकर पानी में ले जाती और इस प्रकार उसकी मृत्यु हो जाती। इनसे बचने के लिए ओडिशियस ने अपने सभी सैनिकों के कानों को मोम से मुदवा दिया और अपने आप को जहाज के मस्तूल से बांध लिया। लेकिन उसने अपने कान खुले छोड़े क्योंकि वह चाहता था कि सायरन सॉन्ग सुन तो ले, आखिर कैसा लगता है। जब ओडिशियस का जहाज सायरन सॉन्ग गाने वाली जलपरियों के इलाके में आया तो उन लोगों ने गीत गाना शुरू किया। ओडिशियस उस गीत से प्रभावित हो गया, पागलों जैसा चिल्लाने लगा, परंतु उसके सैनिक सुन ही नहीं पा रहे थे और वह बंधा हुआ था। इस प्रकार वह सुनकर भी उन लोगों के पास जा नहीं पाया और किसी प्रकार उन लोगों से बच करके वे आगे बढ़े। अब आगे जाने पर 2 खतरे थे। एक स्कीला नाम की राक्षसी थी जिसके 6 सर थे और दूसरी तरफ चेरी बडिज था जो कि विशाल भंवर था जिसमें किसी भी जहाज को फंस जाने पर निकलने की कोई संभावना नहीं थी। यहां पर ओडिशियस को चयन करना था कि किस खतरे की तरफ जाए। वह न चाहते हुए भी स्कीला की तरफ जाने को विवश हो गया क्योंकि स्कीला के पास 6 सर थे और वह जल्दी से निकलने पर बहुत कोशिश करके भी 6 सैनिकों को खा सकते थे, पर चेरी बडिज पूरे जहाज को ही अपने अंदर डुबो लेता। और हुआ भी यही। जब स्कीला के पास से वे लोग निकल रहे थे तो स्कीला ने
ओडिशियस के 6 सैनिकों को खा लिया, लेकिन अभी भी सैनिक बचे हुए थे। वे लोग आगे बढ़े और आगे हेलियस के द्वीप पर गए। वहां जाते जाते सभी सैनिक थक चुके थे, ओडिशियस भी थक चुका था, परंतु उसने सैनिकों को आगाह किया कि मवेशियों को हाथ भी मत लगाना, ये हेलियस के मवेशी हैं। परंतु जब ओडिशियस सो गया तो भूख से भरे हुए वे सैनिक उसकी बात को भूल गए और उन्होंने हेलियस की गायों को मारकर खाना शुरू कर दिया। यह देखकर हेलियस को क्रोध आया। उसने ज्यूस के पास जाकर यह सारी बातें बताई और जैसे ही ओडिशियस का जहाज पानी में उतरा तो ज्यूस ने एक भयंकर बिजली उस जहाज पर गिराई और ओडिशियस को छोड़कर उसके सभी सैनिक मारे गए और उसका जहाज भी तबाह हो गया। किसी तरह तैरते तैरते केवल बचा हुआ ओडिशियस एक द्वीप पर चला गया, परंतु वह द्वीप भी उसके लिए कैद खाना ही बन गई। उस द्वीप पर कैलिप्सो रहा करती थी। कैलिप्सो एक टाइटन्स थी और उसने ओलंपस और टाइटन्स के युद्ध में टाइटन्स का सहयोग किया था। इसीलिए युद्ध में विजयी होने के बाद ज्यूस ने उसे उस द्वीप पर अकेला ही छोड़ दिया था। अब ये टाइटन्स और ओलंपस की कहानी क्या है अगर आप कहेंगे तो मैं जरूर सुनाऊंगा, यह भी बड़ी रोचक कहानी है। अब कैलिप्सो यहाँ पर कैद में थी और ग्रीक माइथोलॉजी में देवता जो थे वे मरण धर्मा जो आम स्त्रियां होती थी उनसे संबंध बनाकर पुत्र उत्पन्न करते थे। कैलिप्सो ने भी यही किया। उसने ओडिशियस को देखा तो उसके अकेलेपन का साथी मिल गया। उसने ओडिशियस को चिर यौवन और अमरता का प्रलोभन दिया। ओडिशियस वहां पर रहना नहीं चाहता था, वह अमर होना नहीं चाहता था, बल्कि अपनी पत्नी के साथ मरना चाहता था। परंतु कैलिप्सो की कैद से आजाद होने का उसके पास कोई तरीका नहीं था। वह 7 वर्षों तक कैलिप्सो की कैद में रहा। वह प्रत्येक रोज द्वीप के किनारे बैठता, अपनी पत्नी के बारे में, अपने बच्चे के बारे में सोचता, परंतु फिर भी वह आजाद नहीं हो सकता था। तब बुद्धि की देवी एथीना ने ज्यूस से कहा कि अब ओडिशियस को आजाद कर देना चाहिए। ज्यूस ने अपने बेटे हर्मिस को भेजा। हर्मिस ने कैलिप्सो से कहा कि ज्यूस ने कहा है कि ओडिशियस को आजाद कर दो। कैलिप्सो इसके लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा कि देवता तो जब मन करता है तब किसी भी स्त्री के पास जाते हैं, मनुष्य स्त्री के पास जाते हैं और उससे संबंध बनाते हैं, परंतु एक देवी यदि किसी मनुष्य के साथ संबंध बना रही है तो देवताओं को देखा नहीं जा रहा है। परंतु फिर भी ज्यूस का ऑर्डर था, मानना ही था। कैलिप्सो ने एक बेड़ा बनवाया जो कि बनाया ओडिशियस नहीं था, सामान दिया था कैलिप्सो ने। उस बेड़े को लेकर और कैलिप्सो से आजाद होकर जब ओडिशियस समुद्र में उतरा तो पोसाइडन की क्रूर नजरें उसकी प्रतीक्षा कर रही थीं। उसका बेड़ा पोसाइडन ने तबाह कर दिया, परंतु फिर भी ओडिशियस मरा नहीं, क्योंकि इनो ल्यूकोथिया नाम की एक देवी ने उसकी रक्षा की और अपना जादुई दुपट्टा दिया। उसने कहा कि यह दुपट्टा अपने छाती के आसपास बांध लो, इसे जो भी बांध लेता है वह डूबता नहीं है और मरता भी नहीं है। तुम आराम से नजदीकी द्वीप पर पहुंच जाओगे, परंतु ध्यान रहे वहां जाकर यह दुपट्टा बिना पीछे देखे हुए समुद्र में फेंक देना। ओडिशियस इस प्रकार बच गया और फेशिया नामक द्वीप पर चला गया। वहां के लोग बड़े ही मिलनसार थे, वे आदर्शवादी थे, वे आतिथ्य सत्कार करते थे। जैसा कि शुरू में बताया जा चुका है कि ग्रीक मैथोलॉजी में आतिथ्य सत्कार का बड़ा ही महत्व था। उन लोगों ने ओडिशियस को नहीं पहचाना, लेकिन फिर भी उसका आतिथ्य सत्कार किया। जो वहां की राजकुमारी थी उसने ओडिशियस से कहा कि तुम मेरे माता पिता के पास जाओ और वे तुम्हारी बात सुनेंगे। ओडिशियस अपनी पहचान छुपाए हुए फेशिया द्वीप के राजा के पास गया। वहां पर उसके सम्मान में भोज दिया गया, जबकि वे नहीं जानते थे कि यह ओडिशियस है। उस भोज में रात को एक गाने वाले ने ट्रोजन युद्ध की कहानी गाना शुरू कर दिया। जब उसने अपनी कहानी सुनी, यानी कि ओडिशियस ने जब अपनी वीरता की कहानी सुनी, अपना दिन याद किया, तो उसकी आंखों से आंसू बह चले। राजा ने यह देखा तो उसने पूछा कि आखिर तुम रो क्यों रहे हो, कौन हो तुम? तब ओडिशियस ने अपनी सारी बात बताई। राजा यह सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और फिर एक नाव में बैठाकर उसे इथाका तक छोड़ आया। लगभग 10 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। अब जाकर के थका हारा, फटेहाल और अकेला ओडिशियस अपने राज्य में पहुंचा, पर वहां पर सब कुछ अच्छा नहीं था। जब 10 वर्षों का समय व्यतीत हो गया था तो जो इथाका के आसपास के कुलीन परिवार के 108 लोग थे, उन्हें लगा कि अब तो ओडिशियस मर गया है, उसके राज्य पर कब्जा जमा लेना चाहिए। उसकी पत्नी पेनेलोपे बड़ी ही सुंदर है, उस पर कब्जा जमा लेना चाहिए। तो वे लोग ओडिशियस के महल में आकर रह गए। और जैसा कि बताया जा चुका है कि आतिथ्य सत्कार ग्रीक माइथोलॉजी में एक बड़ा ही प्रमुख नियम था, तो इसलिए वे लोग महल में थे लेकिन उनको कोई बाहर नहीं निकाल रहा था। अब वे 108 लोग बार बार पेनेलोप पर यह दबाव बना रहे थे कि अब ओडिशियस मर गया है तो तुम हमसे शादी कर लो। जिससे भी शादी कर लेती पेनेलोप, उसी का वह राज हो जाता। लेकिन पेनेलोप अपने पति के प्रति कर्तव्यनिष्ठ थी, वह नहीं चाहती थी विवाह करना, और इसलिए उसने एक कफन की शर्त रखी। वह कहती थी कि वह ओडिशियस के पिता के लिए कफन बना रही है। वह दिन में कफन बुनती और रात में उसे उधार देती। इस प्रकार 3 वर्षों तक वह कफन बुनती रही और कहती कि जब यह पूरा हो जाएगा तब मैं निर्णय लूंगी।
परंतु जब एक बार ओडिशियस अब पहुंचने ही वाला था, तो एक दासी ने इस बात को आकर उन 108 लोगों को बता दिया, जिन्हें कि शूटर्स कहा जाता है। अब वहां पर दबाव पड़ रहा था पेनेलोपे पर विवाह करने के लिए। इधर जो उसका पुत्र था 20 वर्षों का हो चुका था, परंतु पिता के अभाव में उसका आत्माभिमान दबता ही जा रहा था। तब जो एथेना देवी थी, वह अपना वेश बदल करके एक बूढ़े व्यक्ति का वेश धारण करके, जो कि वास्तव में पहले ओडिशियस का सहयोगी था, उसका दोस्त था, उसका वेश धारण करके उसके पुत्र टेलेमेकस के पास गई और जाकर कहा कि अपने पिता का पता लगाने के लिए अगल बगल राज्यों में जाओ। तब टेलीमेकस 2 राज्यों में गया, जिसमें से एक स्पार्टा भी था। स्पार्टा में जाकर उसे पता चला कि उसका पिता कैलिप्सो के कैद में है। जब उसे पता चला कि मेरे पिता जीवित हैं, तो उसकी जान में जान आई। इधर जो ओडिशियस था, जब वह इथाका में लौटा, तो एथेना उसके पास गई और कहा कि अभी तुम इस अवस्था में जाओगे तो मार डाले जाओगे। पहले मैं तुम्हारा वेश एक बूढ़े भिखारी का बना देती हूँ, तुम महल में जाकर इसका जायजा लो। एथेना ने ओडिशियस का वेश एक बूढ़े भिखारी का बना दिया। ओडिशियस सबसे पहले अपने सुअर पालने वाले एक विश्वास पात्र के पास गया। उसने ओडिशियस की खूब आवभगत की। फिर ओडिशियस अपने महल में गया, जहां पर उसका एक कुत्ता था जो बूढ़ा हो चुका था, मलमूत्र से लिपटा हुआ पड़ा रहता था। जब उसने ओडिशियस को देखा, तो उसके बदले हुए वेश के बावजूद भी वह उसे पहचान गया। वह कू कू करने लगा, उसके पास आना चाहता था, लेकिन उस कुत्ते के शरीर में इतनी ताकत ही नहीं बची थी कि वह ओडिशियस के पास आए। और ओडिशियस उसके पास इसलिए नहीं जा सकता था क्योंकि वह पहचान छुपाकर वहां पर आया था। अपने मालिक को आखिरी बार देखकर कू कू करता हुआ वह कुत्ता मर गया। तब वह बूढ़ा व्यक्ति भिखारी के रूप में उन 108 लोगों के पास गया, यह देखने के लिए कि उनकी ताकत कितनी है। वहां पर उसके साथ अभद्रता भी हुई। रानी पेनेलोपे भी वहां पर आई, उसने भी उसे भिखारी ही समझा। इधर महल में जाने से पहले एथेना ने टेलीमेकस और ओडिशियस का मिलन करा दिया था, यानी कि बाप बेटे मिल चुके थे। पहले से ही टेलीमेकस को यह पता था कि यह बूढ़ा भिखारी मेरा पिता है, पर पेनेलोप नहीं जानती थी। उसने यह सोचकर उस बूढ़े भिखारी से बात की, यह पहुंचा हुआ व्यक्ति है, हो सकता है कि मेरे पति के बारे में कुछ जानता हो। फिर अपने एक दासी से, जो कि वृद्ध हो चुकी थी और जिसने की ओडिशियस की सेवा की थी बचपन में भी, उससे कहा कि इस भिखारी को नहलाओ, इसके पैर वैर धो। जब वह पैर धो रही थी तो उसने पैर में एक निशान देखे। वह निशान देखकर वह वृद्ध जो काम करने वाली थी, वह पहचान गई कि यह ओडिशियस है। लेकिन ओडिशियस ने उसे चुप रहने का संकेत किया और इस प्रकार ओडिशियस महल के भीतर गया। पहले उन लोगों के बारे में पता लगाया और फिर एथेना ने पेनेलोपे को यह संदेश दिया कि तुम एक प्रतियोगिता रखो। ओडिशियस का एक धनुष था जो कि बड़ा ही भयंकर था और केवल ओडिशियस ही उठा सकता था। एथेना के संकेत पर पेनेलोपे ने यह प्रतिज्ञा की कि जो भी इस धनुष को उठाकर 12 एक के बाद एक रखी कुल्हाड़ियों के छेदों में से एक ही तीर पास करा देगा, उससे मैं विवाह कर लूंगी। तब उन 108 लोगों ने प्रयास किया, टेलीमेकस ने भी प्रयास किया। और यहां पर यह नहीं समझना चाहिए कि टेलीमेकस अपने मां से ही विवाह करना चाहता था, बल्कि वह इसलिए प्रयास कर रहा था कि लोगों को दिखा सके कि वह अपने राज्य की सेवा खुद भी कर सकता है, उसके लिए किसी सिटर्स की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वह भी सफल नहीं हो पाया। और तीसरे प्रयास में जब टेलीमेकस सफल हो भी जाता, ओडिशियस ने संकेत द्वारा उसे ऐसा न करने को कहा, परंतु उन 108 में से कोई भी उस लक्ष्य को भेद नहीं पाया। और फिर वह बूढ़ा भिखारी, जो कि वास्तव में ओडिशियस ही था, उसने आसानी से धनुष को उठाया और फिर लक्ष्य को भेद दिया। इस प्रकार वहां पर हलचल मची और एथेना ने बताया कि यह वास्तव में ओडिशियस है। उस दासी ने भी कहा कि यह ओडिशियस है, लेकिन उन लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था। वहां पर युद्ध हुआ, 108 लोगों को ओडिशियस ने मार डाला, परंतु फिर भी पेनेलोप को विश्वास नहीं हुआ। आखिरी बार उसने परीक्षा लेने के लिए अपने दासी से कहा कि ओडिशियस का बिस्तर कमरे में से बाहर निकालो। अब जो ओडिशियस का बिस्तर था, वह एक जीवित जैतून के तने से बना हुआ था, जिसे कोई भी आम मनुष्य हिला नहीं सकता था। ओडिशियस क्रोधित हो गया, कहने लगा कि रानी, क्या तुम्हारी बुद्धि समाप्त हो गई है? यह दासी भला उस बिस्तर को कैसे हिला सकती है? कोई भी मनुष्य उस बिस्तर को हिला ही नहीं सकता। पेनेलोपे समझ गई कि यह बात केवल और केवल ओडिशियस और मुझे ही पता है, तो यह ओडिशियस ही है। और इस प्रकार ओडिशियस का अपनी पत्नी से मिलन हुआ। फिर ओडिशियस अपने पिता के पास गया, जो कि एक किसान की भांति जी रहे थे। तभी वहां पर उन सभी लोगों के पिता भी अपने सैनिक लेकर आ गए, जो 108 लोग मारे गए थे। वहां देवताओं के सहयोग से जो ओडिशियस के पिता और ओडिशियस थे, उन दोनों ने मिलकर उन सेनाओं का संहार किया और इस प्रकार इथाका का राजा बन गया ओडिशियस। और यह कहानी यहीं पर समाप्त हो गई। उम्मीद है कि अब आपको पूरी पिक्चर समझ में आ गई होगी कि कहानी कैसे कैसे चलती है। जो महाकाव्य है उसमें भी यह कहानी सीधे सीधे नहीं दी गई है और उम्मीद है कि नोलन भी इस कहानी को ऐसे सीधे सीधे प्रस्तुत नहीं करेंगे।
परंतु अब आप कहानी को समझ पा रहे होंगे। कैसे लगे हमारी प्रस्तुति कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।